लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे होने वाला है ऐसे वाहियात और घटिया ग्राउंड में और बकवास पिच पे। भाई कमाल का वर्ल्ड कप हो रहा है। पहले तो वर्ल्ड कप के तालियां हैं, आईसीसी के तालियां हैं यार। ये किसका आइडिया था? मेरे को इसलिए टेंशन और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान भी इसी ग्राउंड पर होनी है। जिसको अभी सुनने में आ रहा है आर्टिफिशियली इन्होंने घास उगाई है पिछले 3 महीने में, तो उस घास के ऊपर कोई भाग रहा है तो बेचारा अगर डाइव मारेगा या स्लिप करेगा तो वैसे ही गया, उसका घुटना गया। पिच के ऊपर अनइवन बाउंस जा रहा है, कोई बॉल इतनी ऊपर हाई बाउंस कर रही है, कोई इतनी नीचे रह रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये लॉटरी तो लॉटरी हो गई वैसे में। ये मतलब मैं बताऊं सच में, मोहल्ले में क्रिकेट इससे बेहतर होती है, बट द फैक्ट इज यार ये पिच है, ये ग्राउंड है, ये आउटफील्ड है। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्या सोच के रखा है समझ में नहीं। यहाँ पर अब कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भाई ये पिच के मद्देनजर और स्पेशली ये ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, घटिया आउटफील्ड है, इसके मद्देनजर मैं ये बोलूंगा जिसका ऊपर वाले ने उस दिन साथ दे दिया वो मैच जीत जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सके भैया। सामने ग्राम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट की तारीख का महामुकाबला 9 जून को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पड़ोस के क्या हालात हैं, किस तरह वो इस सारे मामले को देख रहे हैं, आउटफील्ड को लेकर या फिर ग्राउंड की कंडीशंस को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। विक्रांत गुप्ता समेत भारतीय सहाफियों का मौकफ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता रात आईसीसी T20 के श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबले में लोएस्ट स्क्रीन स्कोर बना 77 स्कोर पर पूरी श्रीलंकन टीम आउट हुई। साउथ अफ्रीका भी मुश्किल में दिखाई दिया। 16 ओवर में यानी 17वें ओवर में जाकर उन्होंने ये टारगेट चेस किया 4 विकेट के नुकसान पर। बैटर्स रख रख कर शॉटें मार रहे थे, लेकिन गेंद थी कि बाउंड्री तक जा ही नहीं रही थी। पिचेस की कंडीशन बहुत बुरी थी, आउटफील्ड इतनी स्लो थी कि अगर गेंद टप्पा खाती तो आगे ही नहीं बढ़ सकती थी। इस वजह से आईसीसी भी काफी तनकीद का निशाना बनाई जा रही है, खासकर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बड़े मुकाबले को लेकर, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले से पहले ऐसे घटिया ग्राउंड्स जिसमें शायकीन भी ना होने के बराबर हैं और साथ ही साथ आउटफील्ड और पिचेस की कंडीशंस ऐसी हैं कि इंटरनेशनल मुकाबले काबिल ये ग्राउंड है ही नहीं। इस सारे मामले पर आपको भारतीय मीडिया का मौकफ भी दिखाएंगे और ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबले के बारे में भारतीयों को इस ग्राउंड या इस आउटफील्ड को लेकर क्या टेंशन है, वो भी सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। 80 रन से पहले रोकना होगा। 80 रन से पहले 77 पर ऑल आउट हो चुकी है श्रीलंका, जहां पर श्रीलंका की बहादुरी है। 20 ओवर तक बैटिंग की उन्होंने, 20 ओवर तक वो गेम को लेकर गए, डीप लेकर गए गेम को। और अगर हम बात करें, एक ऐसा प्लेयर है जिसका 100 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ एक प्लेयर। तालियां यार, 16 गेंदों पर 16 तालियां। नहीं भाई कमाल का वर्ल्ड कप हो रहा है। पहले तो वर्ल्ड कप के तालियां हैं, आईसीसी के तालियां हैं यार। ये किसका आइडिया था? क्या प्रिपरेशन है? और सर ये चलो हम जो बात करें कि श्रीलंका के लिए भी तालियां नहीं, श्रीलंका साउथ अफ्रीका धीरे धीरे कुछ नहीं। अभी सुनो तो यार, रुको तो सही। इस पूरी पारी में श्रीलंका 20 ओवर तक खेला है वर्ल्ड T20। 3 छक्के भाई साहब 3 चौके हैं और 3 छक्के। क्या क्रिकेट हुई है यार, कमाल है यार। बट सर यहाँ तो ठीक है, आप लोग भी तालियां बजाओ यार। तालियां बजाओ, बट मेरे को इसलिए टेंशन और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान भी इसी ग्राउंड पर होनी है। ये पिच पर वार्म अप मैच हुआ था इंडिया का, हमने देखा था कि इंडिया क्योंकि पहले बैटिंग लॉटरी है सर, तो ये कब किस तरीके से? ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये लॉटरी। तो लॉटरी हो गई वैसे में। ये मतलब मैं बताऊं सच में, मोहल्ले में क्रिकेट इससे बेहतर होती है। मैं श्रीलंका को, ठीक है श्रीलंका को आप यू कैन एक्यूज देम, बट द फैक्ट इज यार ये पिच है, ये ग्राउंड है, ये आउटफील्ड है। श्रीलंका तो ऊपर से भी श्रीलंका ही निकला, कमाल ही कर दी। मतलब श्रीलंका ने तो निराश किया ही वहां पर। बट वही है कि देखो, जो हम बात करें कि यार अब T20 क्रिकेट का प्रमोशन ये वो, अगर आप ये दिखाओगे तो अमेरिका वाले बोलेंगे यार बढ़िया ही था, हम नहीं देखते ये चीज। ये जो बैठकर 20 ओवर बिठाया है हमें और बनाए रन 77 कि भाई ये तो हमने सुना था कुछ शॉट मारते हैं, बेसबॉल टाइप चीज होती है, तो बेसबॉल में तो डिफेंस नहीं। यार देखो, वहां जो सबसे स्लोएस्ट गेम होते हैं ना, वो होते हैं गोल्फ। हाँ, अमेरिका में वो भी 3.5 घंटे चलते हैं। ठीक है, और उसमें प्लेयर कितने होते हैं। ठीक है, ये जो आपने विकेट दिया है, जो ग्राउंड दिया है, चलो श्रीलंका ने आज क्या हुआ देखो, उनको उनकी हो सकता है, अब मैं ये बोल सकता हूँ हाइंडसाइड में कि यार देखो, आपको जो विकेट के बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो ना, तो ऑपोजिशन को बोलो आप बैटिंग करो। श्रीलंका की बैटिंग पर तो खैर वैसे ही सवाल होगा। एग्जांपल अपना मतलब रेफरेंस पॉइंट, आज रसल आर्नल्ड से कमेंट्री में पूछा गया, क्योंकि आई थिंक शॉन पॉलक थे, रसल आर्नल्ड थे, तो किसी ने पूछा कि रसल क्या लग रहा है ये, तो कह रहे कि मैं तो क्या ही बोलूं। तो रसल आर्नल्ड उस दिन भी मैंने इसलिए बोला था कि भाई आप इस विकेट का पार स्कोर बता कैसे रहे हो। उस दिन जिसे मैचिंग है उस दिन बोलते कि 180 पार स्कोर है, जिसके बाद राहुल द्रविड़ ने बोला कि भाई हमने जो स्कोर किया था 180-182 ऊपर था। 3 बार श्रीलंका को बैटिंग करा दो, 180 पार नहीं कर पाएंगे यहाँ पर टोटल। तो ये वही बात है ना कि ये क्रिकेट किस तरीके की हो रही है, क्या हो रही है, आप करना क्या चाह रहे हो और क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। अल्टीमेटली बैट पे बॉल नहीं आ रहा है जी, सिंपल सी बात है, आ भी नहीं रहा। और श्रीलंका बाकी मेहनत जो थी वो श्रीलंका कर ही रहा था। 5वें दिन के टेस्ट मैच की विकेट इससे ठीक होता है। अच्छा, बॉल आप देखोगे, केशव महाराज ने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली। ठीक है, एक स्टंप और एक डंडे पे बोल्ड मारा। टोटल सेफ है, सेफ नहीं है। यहाँ पे हो सकता है 120 भी डिफेंड हो जाए, 100 रन भी डिफेंड हो जाए, हो सकता है 100-150 रन भी कोई मार दे, लेकिन लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे होने वाला है ऐसे वाहियात और घटिया ग्राउंड में और बकवास पिच पे, जिसको अभी सुनने में आ रहा है आर्टिफिशियली इन्होंने घास उगाई है पिछले 3 महीने में, तो उस घास के ऊपर कोई भाग रहा है तो बेचारा अगर डाइव मारेगा या स्लिप करेगा तो वैसे ही गया, उसका घुटना गया या गिट्टा गया, कुछ तो गया।
उसको वहां पे रिस्क है। पिच के ऊपर अनइवन बाउंस जा रहा है, कोई बॉल इतनी ऊपर हाई बाउंस कर रही है, कोई इतनी नीचे रह रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, स्विंग भी मिल रहा है, सीम भी मिल रहा है, पर खच्चे उड़ा के रख दिया भाई बैटर के। अच्छा, बड़े दिन के बाद भाई ऐसी पिच देखिए जिसमें सीमर के लिए भी मूवमेंट है और स्पिनर के लिए भी मूवमेंट है। मतलब स्पिनर को भी यहां पे टर्न मिल रहा है और पेसर को भी यहां पर इफेक्टिवली सीम मूवमेंट मिल रही है। मतलब स्पिनर भी विकेट लेगा, पेसर भी विकेट लेगा। बैटर के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि डिकॉक से बैटिंग नहीं हो रही, मार्करम से बैटिंग नहीं हो रही, क्लासन से बैटिंग नहीं हो रही, मर मर के किसी तरीके से 78 रन पार हुए, मर मर के। इतनी भयानक पिच और इतने नाइटमेरिश ग्राउंड के ऊपर इन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्या सोच के रखा समझ में नहीं आ रही। और उस दिन भाई वही बोलूंगा जो मीडिया में बोला था, ये तकदीर जिसके साथ देगी ना, यहां पर अब कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भाड़ में गई ये सारी चीजें। चाहे इंडिया की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से बहुत आगे लगे, लेकिन भाई ये पिच के मद्देनजर और स्पेशली ये ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, घटिया आउटफील्ड है, इसके मद्देनजर मैं ये बोलूंगा जिसका ऊपर वाले ने उस दिन साथ दे दिया वो मैच जीत जाएगा। बिकॉज यहां पे कुछ भी हो सके भैया, कुछ भी हो सके। और ऐसी ही पिचेस आपको वेस्ट इंडीज में भी मिलेंगी। वेस्ट इंडीज में भी स्लो पिचेस हैं, आउटफील्ड इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पिचेस स्लो ही मिलेंगी आपको। इतना हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं मिलने वाली वेस्ट इंडीज में। डैलिस में जरूर आपको हाई स्कोरिंग गेम मिल सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज में और ये न्यूयॉर्क में ये नहीं होने वाला। और ये पिच और ये ग्राउंड वाकई ही डरा रहा है पाकिस्तानियों को। ये एक्चुअली उम्मीद दे रहा होगा, पाकिस्तान की टीम को उम्मीद दे रहा होगा, चलो भाई ये तो एक जुए जैसी पिच है, जिसकी लॉटरी निकल गई वो जीत गया। अगर हमने ढंग की बॉलिंग कर ली उस दिन, अगर हम थोड़ा सा पिच पे टिक गए, एक दो कैचेस ड्रॉप हो गए, इधर उधर गैप में चले गए, एजेस उजेस, हमने थोड़े बहुत रन बना लिए, हो सकता है डिफेंड भी हो जाए। और अगर इंडिया की बैटिंग पहले आ गई और हमारे बॉलर्स ने ऊपर से विकेट लेना शुरू करा, तो इंडिया शायद इतने रन ना बना पाए। बिकॉज बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन आप याद करिए साउथ अफ्रीका हमारी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हुआ था। जब भी इस तरीके की हमें पिच मिली है ना, सिवाय विराट कोहली के किसी से बैटिंग होती नहीं है ऐसी पिच के ऊपर। एक और था केएल राहुल, वो खेल नहीं रहा, तो रोहित शर्मा बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हो जाते हैं भाई, उनको ऊपर से अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि विकेट फेंकू ना। और विराट और रोहित को डिसाइड करना पड़ेगा अगर बैटिंग पहले आती है कि भाई क्या 140 150 हमें मंजूर है इतना। बिकॉज भाई ये तो आतंक है पिच। साउथ अफ्रीका के लिटरली माफिया मांगनी पड़ गई उनको, श्रीलंका वालों ने उनकी हालत खराब कर दी थी लक्षित, हालत खराब, तो भाई कपड़े फाड़ दिए श्रीलंका ने। मैं चाहूंगा कि आप तीनों के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। क्यों आप तीनों अभी तक जाग कैसे रहे हैं इस मैच को देखते हुए? भाई वो ऑलमोस्ट हार गए साउथ अफ्रीका। मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान नहीं, अगर 25 पे 3 हो जाता फिर क्या होता है? अगर हो जाता तो नहीं बोल रहा हूं ना। नहीं, आप यार 16.2 में अगर 78 चेस कर रहे हो तो मैं तो हार ही मानूंगा। 100 रन पे भी हार जाते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे 78 इंडिया भी चेस हो पाकिस्तान है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंडिया आयरलैंड भी है, यहाँ पे इंडिया यूएसए भी है। मतलब इंडिया के भाई वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। बट इस मैच की दोनों इनिंग्स को देखने के बाद, या फिर स्पेसिफिकली दूसरी इनिंग को देखने के बाद, बॉलिंग करते हुए जितनी एंजेलो मैथ्यूज और दसुन शानाका ने डॉट बॉल्स फेंकी है ना, दोनों ने ऑलमोस्ट 12-12 डॉट बॉल्स ईच फेंकी है। मैं तो चाहता हूँ कि शिवम दुबे को जरूर खिला लेना। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा है, उसकी भी बॉलिंग बिल्कुल वैसी है, ज्यादा पेस नहीं है। शिवम दुबे अगर यहाँ पर बॉलिंग नहीं करानी भाई, बैटिंग में क्या होगा ये देख सोचो आप।